हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली हसनैन और आप देख रहे हैं द सुपीरियर एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो फ्रॉइड मॉडल ऑफ माइंड है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, इसको डिस्कस करेंगे कि फ्रॉइड ने जो हमें माइंड का मॉडल दिया, मतलब माइंड के बारे में बताया। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। इनके बारे में जानेंगे, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इनकी क्या एग्जाम्पल्स के साथ हम इनको अच्छे से समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। अगर दोस्तों हम फ्रॉइड मॉडल की बात करें, तो जैसे मैंने आपको बताया, इसमें ये 3 उन्होंने हमें जो है पार्ट्स बताए। उन्होंने कहा कि माइंड के 3 पार्ट्स होते हैं। एक कॉन्शियस होता है, दूसरा हमारे पास सब कॉन्शियस होता है, जिसको आप प्री कॉन्शियस भी कह सकते हैं। ठीक है, प्री कॉन्शियस हो या सब कॉन्शियस, एक ही बात है, 2 नाम है। और तीसरा जो है वो अनकॉन्शियस माइंड। अभी तीनों क्या चीज़ होती है, इनको हम समझते हैं। तो दोस्तों, कॉन्शियस क्या होता है? कॉन्शियस का अगर लफ्ज़ी माइंड देखा जाए, इसका वर्ड का मीनिंग देखा जाए, तो वो होता है कि आपका अवेयरनेस, जिससे आप अवेयर हो, बाखबर हो, होश में हो। ठीक है, तो दोस्तों कॉन्शियस माइंड क्या होता है कि इसमें आपके माइंड में वो तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तमाम मेमोरी आ जाती है, तमाम चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, स्टोरेज आ जाती है, जिससे आप अवेयर होते हैं, जिसका आपको पता होता है। लाइक अगर ये मैं 1 लिख रहा हूँ, तो मैं दोस्तों कॉन्शियसली लिख रहा हूँ, मुझे पता है इसका, मैं अवेयर हूँ कि मैंने 1 लिखा है। अगर मैं ये 2 लिख रहा हूँ दोस्तों, तो ये भी मेरा कॉन्शियस माइंड, मुझे पता है कि 2 मैं लिख रहा हूँ, और मुझे ये भी पता है कि मैं अब ये बोल रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको कॉन्शियस आ जाता है, जिसमें आपको पता होता है, आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है। ये विजिबल होता है दोस्तों, मतलब आपके माइंड में पता होता है आपके पास। और ये अपेरेंट होता है इंडिविजुअल को, मतलब उसको पता होता है किसके बारे में। तो दोस्तों ये आपको कॉन्शियस हो सकता है। इसके अलावा और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। दोस्तों अगर देखो मेरा नाम क्या है, अली हसनैन, तो ये मैं दोस्तों कॉन्शियस है, मुझे पता है इस चीज़ का। तो दोस्तों आपके जो है कॉन्शियस में आ जाती है, जो आप किसी भी वक्त जो है, मतलब अभी आप सोचेंगे तो उससे आपका माइंड में आ जाए फौरन ही, मतलब जो आपको अवेयरनेस हो, तो वो आपका क्या कहलाता है दोस्तों? कॉन्शियस कहलाता है। कॉन्शियस माइंड के अंदर तमाम दोस्तों आपकी चीज़ें आ जाती हैं, तमाम इन्फॉर्मेशन, डाटा वो स्टोर उसके अंदर होता है, मेमोरी वगैरह वो होती है आपकी। तो दोस्तों ये होता है आपका कॉन्शियस माइंड। दोस्तों मैं टीका लगा रहा हूँ, तो दोस्तों ये मेरा कॉन्शियस माइंड, मुझे पता है इस चीज़ का, मैं जो लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे एक्शन है, मेरे हैंड्स जो है मूव कर रहे हैं, तो इस सब का मुझे पता है। तो दोस्तों ये आपका क्या आएगा? कॉन्शियस माइंड में आ जाएगा, द थिंग्स विच वी आर अवेयर, जिससे आप जो है अवेयर होते हैं। ठीक है, और वो आपका क्या आ जाएगा? कॉन्शियस आ जाएगा, बाखबर होंगे, आपको उस चीज़, आप उस होश में होंगे, आपको पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो वो दोस्तों आपका कॉन्शियस माइंड में आ जाएगा। अब दोस्तों अगर हम प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस की बात करें, सब कॉन्शियस क्या होता है, प्री कॉन्शियस क्या होता है, तो दोस्तों इसमें हमें ये पता चलेगा कि ये भी इसी तरह ही होता है कॉन्शियस की तरह, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि दोस्तों ये इसमें जो माइंड में आपकी मेमोरी है, जो इन्फॉर्मेशन है, डाटा स्टोर है दोस्तों, आप अब उससे जो है ना, मतलब अवेयर नहीं है। टेम्परेरी तौर पे आप उसको भूल चुके हैं, फॉरगेट कर दिया आपने उस चीज़ को। लेकिन जब आप अवेयर नहीं है, लेकिन आप इजीली उससे अवेयर हो सकते हैं। जब आप रिट्रीव करेंगे, रिकॉल करेंगे, माइंड में थोड़ा जोर डालेंगे, तो वो दोस्तों आपके माइंड में आ जाएगा, इजीली आपके जो है माइंड में आ जाएगा। मतलब इसमें आप ये कह सकते हैं नॉट अवेयर, ठीक, अभी अवेयर नहीं है, बट इजीली अवेयर बाय रिकॉलिंग। आप रिकॉल करेंगे, थोड़ा सा जहन माइंड पे जो है जोर लगाएंगे, छोटे से माइंड पे, आपके माइंड में इंफॉर्मेशन आ जाएंगी, ये आप रिट्रीव करेंगे उस माइंड को, तो आपके माइंड में वो डाटा आ जाएगा। जस्ट लाइक एग्जांपल की बात करें, तो अब मुझे पता नहीं है कि मेरा फ़ोन नंबर क्या है, तो मैं दोस्तों अपने फ़ोन नंबर को थोड़ा सा रिकॉल करूँगा, मेरा फ़ोन नंबर क्या है, तो मुझे थोड़ी सी देर बाद, 1-2 सेकंड में या 1-2 मिनट में मुझे वो जो है दोस्तों वो डाटा आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं सोचूं कि कल क्या हुआ था, मुझे अब नहीं पता क्या हुआ था, कल क्या मेन इवेंट हुआ था, लेकिन दोस्तों अगर मैं सिर्फ गौर फिक्र करूँगा, फोकस करूँगा, स्ट्रेस डालूंगा माइंड के ऊपर, और थोड़ा सा इसको रिकॉलिंग करूँगा, तो वो डाटा मेरा रिट्रीव हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कल मैंने क्लास ली थी साइकोलॉजी की, ज्योग्राफी की क्लास ली थी, इसमें मैम ने ये टॉपिक पढ़ाया था। तो दोस्तों ये आपका क्या आता है? सब कॉन्शियस में आता है, या प्री कॉन्शियस, जिसमें आपको पता तो है आपके माइंड में, लेकिन अब आप टेम्परेरी तौर पे उसको भूले हुए, टेम्परेरली तौर पे आप उसको क्या फॉरगेट किया हुआ आपने। लेकिन जब आप थोड़ा सा माइंड पे जोर डालेंगे, अपने माइंड को यूज़ करेंगे, थिंकिंग करेंगे, तो वो आपके माइंड में इजीली आ जाएगा। ये दोस्तों आपको होता है प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस माइंड, इसको कहते हैं। अब आते हैं दोस्तों अपने अनकॉन्शियस माइंड पे। दोस्तों अब ये अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है? अनकॉन्शियस दोस्तों वो होता है कि जो सारा का सारा डाटा, इन्फॉर्मेशन, मेमोरी, आपके एक्सपीरियंसेस, आइडियाज, थॉट्स, वो आपके माइंड में मौजूद है, लेकिन आपको उसका पता नहीं है, आप फुली अनअवेयर है, फुली अनअवेयर, बिल्कुल ही आपको उसको चीज़ की खबर नहीं है, कोई आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, इल्म नहीं है। मतलब ये आप कह सकते हैं कि कोई भी इसमें मतलब आपका डाटा आ जाता है, फॉर एग्जांपल 10 साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था, तो वो दोस्तों मुझे याद नहीं है, कि अनकॉन्शियस माइंड मेरा पड़ा हुआ है, मेरे बचपन हो, जो चाइल्डहुड है मेरा, बचपन में
वहाँ पे जो मेरे इवेंट्स हुए थे तो वो सारा मेरे अनकॉन्शियस में है, ठीक है। तो वो मुझे अब पता नहीं लेकिन है मेरे माइंड में, तो दोस्तों आपका अनकॉन्शियस में आ जाता है। अभी अनकॉन्शियस दोस्तों कैसे ज़्यादा डाटा जाता है, इसमें ये है कि दोस्तों जब आपको कोई भी ऐसी फजूल इन्फॉर्मेशन होती है, या जो पेनफुल होती है, या अनडिजायरेबल होती है, जो डेविल होती है, बहुत ही आप कह सकते हैं जिसको आप भूलना चाहते होते हैं, भूल जाना चाहते होते हैं, तो वो दोस्तों सारा का सारा जो डाटा होता है, आपकी इन्फॉर्मेशन जो मेमोरी होती है, वो दोस्तों आपके अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। आपको उसके बारे में अब बिल्कुल ही कोई अवेयरनेस नहीं होती, तो दोस्तों आपका अनकॉन्शियस होता है। अगर दोस्तों समझिए अनकॉन्शियस का, तो ये दोस्तों इनविजिबल है, मतलब आपको नहीं पता, ये ह्यूज होता है, मतलब इसमें आपकी जो मेमोरी होती है, आइडियाज वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ह्यूज अमाउंट में होता है ये, ठीक है दोस्तों, लार्ज होता है, बहुत ज़्यादा इसमें होती है। अगर इसके डायग्राम देखें तो अगर आप माइंड बनाए, फॉर एग्जाम्पल इसकी डायग्राम बना लो जो उसने एग्जाम्पल दी थी, तो इसमें आपको ये पता चलेगा कि ये आपका जो होगा वो कॉन्शियस आपका जो एपरेंट है, जो ऊपर से आपको नज़र आ रहा है, ये आपका हो जाएगा कॉन्शियस पार्ट हो जाएगा, ठीक है, जो आपके माइंड में ऊपर है, ठीक है, जो नज़र आ रहा है ऊपर से। और ये आपका जो हो जाएगा अनकॉन्शियस सॉरी सबकॉन्शियस हो जाएगा। और ये दोस्तों जो आपका सारा सारा डाटा है, ये आपका क्या जाएगा, अनकॉन्शियस में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये हमें फ्रॉइड ने ये हमें कॉन्सेप्ट दिया था कॉन्शियस का, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बारे में। होप आपको ये समझ आ गई होगी, अच्छी तरह से जो है वो क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर हम अनकॉन्शियस की बात करें तो फ्रॉइड ये कहते थे कि इंसान को जो है ना अनकॉन्शियस माइंड, उसके अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं आप उसको कॉन्शियस में ले आ सकते हैं, आप उसको उनको जान सकते हैं कि वो क्या क्या डाटा जो है माइंड में स्टोर है। तो दोस्तों कहते हैं कि आपको जो है ना फ्री एसोसिएशन के ज़रिए आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, ये जो है काम कर सकते हैं, फ्री एसोसिएशन। तो फ्री एसोसिएशन में क्या होता है, इसमें ड्रीम एनालिसिस होता है, मतलब ड्रीम जो होता है वो बताया जाता है, पूछा जाता है कि आपका ड्रीम क्या, मतलब आपने ख्वाब में क्या देखा, ठीक है। ड्रीम जो आपको आते हैं उनकी उससे थोड़ी सी एनालिसिस किया जाता है, स्टडी की जाती है, फिर उससे कुछ जो है कोशिश की जाती है कि चाइल्डहुड में जो इवेंट्स हो चुके हैं जो उनको याद होते हैं तो वो उनसे पूछा जाता है। तो इस तरह करके दोस्तों उससे जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है ड्रीम एनालिसिस के जरिए, और फ्री एसोसिएशन करके उसकी चाइल्डहुड की इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करके, तो उससे दोस्तों वो उसका होता है अनकॉन्शियस के बारे में पता लगाया जा सकता है। और उससे फिर दोस्तों क्या होता है, जो पेशेंट्स होते हैं वो उनके जो है वो उसकी ट्रीटमेंट करते थे, उनका जो सोल्यूशन वो निकालते थे। तो ये था हमारे पास दोस्तों फ्रॉइड का मॉडल ऑफ माइंड, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। होप दोस्तों आपको अच्छी तरह से ये समझ आ गया होगा कि कॉन्शियस क्या होता है, आपका सबकॉन्शियस क्या, जो आप इजीली ये आपको पता है, आपको है इन्फॉर्मेशन, अब इन्फॉर्म है आप, ये आप उसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, माइंड पे थोड़ा सा जोर डालेंगे, थिंकिंग करेंगे तो आप आ जाएगा, आपको खुद आ जाएगा। और ये जो है अनकॉन्शियस, ये आपका जो है बिल्कुल ही अनकॉन्शियस में है, बिल्कुल ही आपको इसका पता नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारे पास फ्रॉइड मॉडल ऑफ माइंड। होप आपको ये समझ आ गया होगा और आपके माइंड में बैठ गया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।